आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। पितामह बोलते हैं, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण बोले, पितामह मैं तो अब आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पितामह बोले, हे केशव, तुमने युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा दिया है। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। फिर पितामह बोले, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप सही समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। पितामह बोले, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना, लेकिन जो कुछ भी इस युद्ध में हुआ क्या वह ठीक था? श्री कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह बोले, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब कोई मतलब नहीं रहा केशव, लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है, मतलब पांडवों को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोले, विश्व भले ही यह समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। श्री कृष्ण बोले, अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए। यह आप क्या कह रहे हो कृष्ण? पितामह बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है। युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी था ही नहीं, फिर यह कैसे उचित हो गया? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासन, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए हैं, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से भी हो। पितामह बोले, तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब कुरु शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है, तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। पितामह बोले, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई।
इस प्रकार श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद संपूर्ण होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।